हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अब हम अगले कंस्ट्रक्शन 15th बी के बारे में सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन 15th बी 15th ए का एक ही तरह से है, बस इसमें सरकमफेरेंस का हाफ लिया गया है। तो ऑब्जेक्ट है टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ गिवन सर्किल ऑफ रेडियाई 2.8 सेंटीमीटर। अर्थात एक दिए गए वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है 2.8 सेंटीमीटर, उस वृत्त की अर्ध परिधि के बराबर हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन जो आपको दिया गया है, तो गिवन में आपको केवल और केवल सर्किल की रेडियाई के बारे में लिखना है। तो अ सर्किल ऑफ रेडियाई 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में यानी हमें क्या कंस्ट्रक्शन के लिए काम दिया गया है, तो टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू हाफ ऑफ द circumference of the given circle। इसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना है समझ लें। तो जितना काम आपने इससे पहले 15th ए में किया था, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट सरकमफेरेंस के बराबर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, तो सर्किल आपको इसमें ड्रॉ करना है। सर्किल में सर्किल ड्रॉ करने के बाद डायमीटर लेना है, और डायमीटर में उसमें आपने एक उसके पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था। इसमें दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के साथ साथ इसमें एक काम और करना पड़ेगा, सेंट्रल से हमें एंगल 30 डिग्री का ड्रॉ करना पड़ेगा, जबकि इसमें उससे पहले वाले में आपने उस ए बी डायमीटर को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए। जिसका सेंटर O है, एक डायामीटर ले लीजिए, नाम AB रख लीजिए, AOB। A और B पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम BX कर लीजिए, और इसी प्रकार से B पर भी अगर आप चाहें तो टेंजेंट के रूप में या स्ट्रेट लाइन के रूप में ही पैरेलल आप ड्रॉ कर लें। इसको हम नाम दे देते हैं BY। ए और बी पर दो टेंजेंट के रूप में आपने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये, आपको सेंटर से एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 30 डिग्री का एंगल यानी कि हाफ ऑफ 60 डिग्री। और ये जो 30 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को हम इस BY लाइन पर ही कोई पॉइंट के रूप में हम मान लेंगे। सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P है। अब हमें काम क्या करना है, इसमें जो आपका डायामीटर था उस डायामीटर का, यानी कि हमें इसमें हाफ सरकमफेरेंस के बराबर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें इसके हाफ रेडियाई, यानी हम डायमीटर का मतलब हम इसमें रेडियस के 3 टाइम्स के बराबर इस पर मार्क करेंगे। तो इसमें जितना भी रेडियस है उसका 3 गुना इस पर आप मार्क कर लीजिए। अगर वो हाफ सरकमफेरेंस कह रहा है तो इसके 3 गुने के बराबर आपको मार्क करना पड़ेगा इस AX स्ट्रेट लाइन पर एज अ टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया था।
उसके बाद अब आपने जो पॉइंट P लिया था उसको इस 3 से मिला लीजिए। इस 3 को ही आप चाहें तो इसका नाम पॉइंट Q के रूप में रख लें और P और Q को ज्वाइन कर लें। इस प्रकार P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, हेंस इट इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्किल। अर्थात जो यह PQ लाइन है वह सरल रेखा इस दिए गए वृत्त के अर्ध परिधि के बराबर होगी। तो यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब हाफ सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो हमें इसमें हाफ ऑफ डायमीटर लेकर के 3 टाइम्स उसको मार्क करेंगे और जो 30 डिग्री का जो एंगल आपका जहां पर इसको पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट से उस थर्ड वाले पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन मिलेगी वही आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी। जबकि जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस था इसके पहले वाले में उसमें आपको 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस 1/7 पार्ट ऑफ AB लेना था। तो ये काम आपको इस तरह से करना है। अंत में आप इसको लिख सकते हैं, हेंस PQ is the required straight line। तो इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन 15B कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसमें हम अगले कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताते हैं।